और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। जी हां, गुजरात हिंसा को लेकर एसआईटी के जांच अधिकारी का बहुत बड़ा दावा। कांग्रेस नेता की शह पर तत्कालीन सरकार के खिलाफ साजिश रची गई। अहमदाबाद की अदालत में एसआईटी के जांच अधिकारी का हलफनामा गुजरात सरकार अस्थिर की करने की साजिश में शामिल थी। तीस्ता सीतलवाड़, यह अपने आप में बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ा दावा। ये एसआईटी की जांच के दौरान यह दावा सामने आ रहा है और अधिकारी का हलफनामा जिसमें यह कहा गया कि गुजरात सरकार को अस्थिर करने की साजिश में तीस्ता सीतलवाड़ शामिल थी और इसके पीछे यह भी बताया जा रहा है कि राजनीतिक मंशा थी। एक कांग्रेस नेता की शह पर यह सारा काम किया जा रहा था, यह भी जिक्र किया गया है इसमें। तो गुजरात हिंसा को लेकर एसआईटी के जांच अधिकारी का यह दावा तीस्ता को लेकर पहले ही कई सारे विवाद हैं और इस मामले में अदालत की तरफ से जो टिप्पणियां आई उसके बाद तीस्ता को लेकर जो कार्रवाई हुई उसके बाद अपने आप में तीस्ता को लेकर एक और बड़ी खबर यह कि एसआईटी के अधिकारी ने बड़ा दावा किया है और यह दावा किया है कि गुजरात सरकार को अस्थिर करने का षड्यंत्र रचा जा रहा था। तीस्ता सीतलवाड़ का उसमें नाम सामने आ रहा है। तो बेहद सनसनीखेज खुलासा करने वाला यह एफिडेविट तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए एसआईटी की ओर से दाखिल किया गया है और गुजरात हिंसा के मामलों में निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए सबूत गढ़ने के आरोप में बीते 25 जून को तीस्ता सीतलवाड़ को गिरफ्तार किया गया था। उनके अलावा पूर्व आईपीएस ऑफिसर आरबी श्री कुमार और संजीव भट्ट भी पकड़े गए थे और अब एसआईटी की जांच अधिकारी के एफिडेविट में यह बताया गया है कि तीस्ता जिस साजिश का हिस्सा थी वो कांग्रेस के एक दिग्गज नेता के इशारे पर रची गई थी। बड़ा दावा है ये तीस्ता को लेकर और साथ ही कांग्रेस का भी इसमें जिक्र कि कांग्रेस के एक बड़े नेता के इशारे पर यह सब कुछ किया जा रहा था। और एफिडेविट में एसआईटी के जांच अधिकारी की ओर से कांग्रेस के जिस दिग्गज नेता का नाम लिया गया है वो है दिवंगत अहमद पटेल। एफिडेविट में कहा गया है कि कांग्रेस नेता अहमद पटेल से तीस्ता सीतलवाड़ को 2 बार पैसे मिले थे। तत्कालीन सीएम मोदी के खिलाफ राजनीतिक साजिश रची गई थी। अहमद पटेल की ओर से तीस्ता को 30 लाख रुपए दिए गए थे। गोधरा कांड के बाद एक बार 5 लाख और दूसरी बार 25 लाख रुपए मिले थे। दावा यह एफिडेविट में कि ये पैसे सरकार की छवि खराब करने और राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने के लिए दिए गए थे कांग्रेस नेता दिवंगत नेता अहमद पटेल के द्वारा। रजनीश रंजन हमारे साथ इस वक्त दिल्ली से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं और रौनक वर्मा हमारे साथ हैं अहमदाबाद से। लेकिन रौनक के पास मैं सबसे पहले जाऊंगा। रौनक, एक के बाद एक तीस्ता को लेकर दावा, लेकिन इस बार कांग्रेस नेता अहमद पटेल के नाम का भी जिक्र है इस एफिडेविट में। एग्जैक्टली क्या कहा गया है इस दावे में, इस एफिडेविट में? बिल्कुल, जो पिछले दिनों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो निर्णय दिया गया था जिसमें जो पीएम नरेंद्र मोदी के साथ साथ कई लोगों को क्लीन चिट दिया गया था, उसके बाद जो 3 लोगों के शंकास्पद भूमिका जताई गई थी उसके बाद अहमदाबाद क्राइम ब्रांच एक्शन में आई थी और उन लोगों ने 3 लोगों के विरुद्ध जो है एफआईआर लॉन्च किया था, जिसमें एक सामाजिक जो कार्यकर्ता रह चुके हैं तीस्ता सीतलवाड़, उनका नाम सामने आ रहा था। दूसरे गुजरात के पूर्व डीजीपी रह चुके आरबी श्री कुमार और गुजरात के आईपीएस संजीव भट्ट का भी नाम सामने आ रहा था। 3 लोगों के सामने जो एफआईआर लॉन्च की गई थी उसके बाद जो कोर्ट में विभिन्न स्टेज में जो जानकारियां दी गई उसमें जो चौंकाने वाले तथ्य है वो सामने आए हैं। पिछले दिनों में जो कल की बात की जाए तो अहमदाबाद सेशंस कोर्ट में जो जमानत अर्जी तीस्ता के द्वारा रखी गई थी उस दौरान जो एसआईटी के द्वारा जो हलफनामा सरकार की ओर से जो कोर्ट में दाखिल गया उसमें भी जो तथ्य आए हैं सामने वो बेहद चौंकाने वाले तथ्य है। अपने पास जो टीवी9 नेटवर्क के पास जो एफिडेविट है वो बिल्कुल एक्सक्लूसिव एफिडेविट है और जो एफिडेविट में मुद्दे दिखाए गए हैं उस हिसाब से जो तीस्ता सीतलवाड़ गुजरात और तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिए कांग्रेस नेताओं से आर्थिक मदद दी गई थी। एक सोची समझी साजिश के तहत ये पूरा काम किया गया था। किस तरह गुजरात राज्य को बदनाम किया जाए, किस तरह गुजरात के तत्कालीन
मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम किया जाए, ये पूरी बैठक में तय होता था। ये पूरी बैठक अहमदाबाद स्थित जो शाहीबाग में सर्किट हाउस है वहां पर तय होता था। उसमें स्वर्गस्थ दिवंगत जो बोले जा रहे हैं अहमद पटेल, सिर्फ वही नहीं, उनके साथ कई कांग्रेस लेकिन इस बीच इस खुलासे के बाद, इस बड़ी खबर के सामने आने के बाद क्या कांग्रेस की तरफ से कोई रिएक्शन रजनीश? देखिए, अभी कांग्रेस पार्टी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन चूंकि बहुत बड़ा खुलासा है, सनसनीखेज खुलासा है, और सिर्फ अहमद पटेल एक व्यक्ति के तौर पर नहीं, बल्कि जब ये पूरा प्रकरण हुआ था 2002 में 27 फरवरी के बाद जो गोधरा का पूरा एक कार्रवाई हुआ था, उस वक्त वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के राजनीतिक सलाहकार थे, और सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी क्रेडिबिलिटी पे एक बड़ा सवाल खड़ा होगा। और जो भाषा लिखी गई है एफिडेविट में, उसमें ये लिखा गया है कि चुनी हुई सरकार को अपदस्थ करने का प्रयास था। एक राज्य सरकार को, राज्य के मुख्यमंत्री को लगातार परेशान करने का मामला था, उनके रेपुटेशन को खराब करने का मामला था, उनकी छवि को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही थी। और उसके लिए अहमद पटेल, जो सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार थे, उन्होंने 30 लाख रुपए दिए थे। तो ये सिर्फ अहमद पटेल का मामला नहीं है। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस की उस समय की पूर्णकालिक अध्यक्ष और इस वक्त की अंतरिम अध्यक्ष, ये सीधे सीधे सोनिया गांधी से जुड़ा हुआ मामला है। और अब ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी को इस पर जवाब देना होगा, क्योंकि बतौर मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी की पूरी बीजेपी, गुजरात बीजेपी से लेकर केंद्रीय बीजेपी पिछले 15-20 सालों से लगातार इसे कांग्रेस पार्टी की साजिश करार दे रहे थे। लगातार उनका ये कहना था कि इस मामले में नरेंद्र मोदी को जिस तरीके से फ्रेम करने की कोशिश की गई, एसआईटी से उनकी पूछताछ करवाई गई और उनको कहीं ना कहीं दायरे में लाने की कोशिश की गई थी कानूनन। अब ऐसा लगता है कि बीजेपी के वो आरोप, एसआईटी के जो आरोप पत्र है और एसआईटी ने जो एफिडेविट हलफनामा दाखिल किया है, उसकी भाषा से ऐसा लगता है कि बीजेपी पूरे मामले में बहुत ज्यादा हमलावर होगी और कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल देखना होगा कि कांग्रेस की तरफ से इसके डिफेंस में क्या कहा जाता है और बीजेपी की प्रतिक्रिया का भी इंतजार है। क्योंकि हमें याद है कि जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आया था तो खुद अमित शाह ने आकर इस पूरे मामले पर पहला बड़ा लंबा इंटरव्यू दिया था, पूरी तरीके से अपना पक्ष रखा था। अब बीजेपी इस पर क्या कहेगी, इसका भी इंतजार। शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए।